Hello everyone, as you know, I am नरेंद्र सिंह। मैं आपके लिए, आपको ध्यान होगा, एक वर्ड है हिंदी में लगना। मैं उसके बारे में आपके लिए बता रहा था। ये हिंदी में लगना जो वर्ड है, जब क्रिया के साथ ऐड हो जाता है तो इसका जो अर्थ है वो हो जाता है शुरू करना। तो हिंदी भाषा दोनों तरह से अपना काम चलाती है, वर्ब में लगना लगा करके और शुरू करना लगा करके। और मैंने आपको बताया था कि जब लगना लगा होता है वर्ब में तो इसका रूप हो जाता है बिगिन प्लस इन्फिनिटिव। अब टेंस के अकॉर्डिंग तुम किसका रूप बदलेंगे? इन्फिनिटिव का नहीं। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें देयर इज नो एनी चेंजिंग। नॉन फाइनाइट्स कभी बदलती नहीं है, वो सेम रहती हैं। इनके बारे में बताऊंगा आपको। तो बिगिन प्लस इन्फिनिटिव, आप जो भी टेंस आएगा उसको बिगिन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और शुरू करना, स्टार्ट, जब हम स्टार्ट अप्लाई करते हैं तो इसके साथ आता है जीरन। जीरन मतलब स्टार्ट के बाद हम जीरन यानी वर्ब में आईएनजी ऐड करके अप्लाई करेंगे। ये मैंने सारा क्लियर कर दिया था पिछली क्लास में। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज बताया था। आज इसका जो है पास्ट में, फ्यूचर में, ये भी देख लो कि इसका जो है पास्ट में और फ्यूचर में कैसे यूज होता है। जैसे टेक एनी सेंटेंस, सभी लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। सभी लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। भागने लगे यानी शुरू कर दिया। ये जो है पास्ट में हो गया, भागने लगे, लगा लगी लगे। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि हिंदी भाषा जैसे दो तरह से काम चलाती है इस सेंस को लेकर के, इसी तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी दो तरह से इस भाव को प्रकट करती है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य वो ये था कि बिगिन के बारे में तुम्हें जानकारी देना। क्योंकि आपको मालूम है कि मान लीजिए स्टार्ट के बारे में आपको नॉलेज है और बिगिन के बारे में नहीं है, और बिगिन किसी ने इस्तेमाल किया, आपका सामना हुआ, तो आप जो है प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सभी लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। ऑल द पीपल, अब पास्ट है, पास्ट का पॉजिटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म अप्लाई होती है। तो बिगिन की जो है सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? बिगिन। ऑल द पीपल
बिगेन, और बिगेन के बाद क्या आएगा? इन्फिनेटिव। टू फ्ली अवे, फ्ली अवे मीन्स भागना, टू फ्ली अवे। ऑल द पीपल बिगेन टू फ्ली अवे, अपने घर छोड़कर, फ्रॉम देयर होम्स, सभी लोग घर छोड़कर भागने लगे। ऑल द पीपल बिगेन टू फ्ली अवे फ्रॉम देयर होम्स। कुछ लोग झोंपड़ियों में रहने लगे। कुछ लोग झोंपड़ियों में रहने लगे। सम पीपल began to live in huts। कुछ लोग झोंपड़ियों में रहने लगे, पास्ट में है, बिगेन आएगा। सम पीपल बिगेन टू लिव इन हट्स। और देखें, रामू को मिट्टी में खेलता देख उसकी मम्मी उसे डांटने लगी। रामू को मिट्टी में खेलता देख उसकी मम्मी उसे डांटने लगी। लगे, पास्ट में है। Seeing Ramu playing with mud, रामू को मिट्टी में खेलता देख, ये नॉन फाइनाइट का है। मैंने बता ही दिया है, कभी कभी कुछ क्लॉज ऐसे आ जाते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, इनको भी मैं क्लियर करूँगा। यहाँ तो बस इतना ही समझ लें, रामू को मिट्टी में खेलता देख। सीइंग रामू प्लेइंग विद मड, उसकी मम्मी उसे डांटने लगी। हिज मदर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, रामू को मिट्टी में खेलता देख उसकी मम्मी उसे डांटने लगी। सीइंग रामू प्लेइंग विद मड, हिज मदर
began to scold him. पुलिस को देखकर बदमाश भय से कांपने लगा। पुलिस को देखकर बदमाश भय से कांपने लगा। कांपने लगा यानी कांपना शुरू कर दिया। अगर इनमें आप स्टार्ट लगाएंगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टार्ट के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीरन वर्ब में ING। लेकिन यहां मैं आपको समझा रहा हूं बिगिन का यूज किसमें, पास्ट में। तो पुलिस को देखकर बदमाश भय से कांपने लगा। आफ्टर सीइंग, खाली सीइंग भी कर सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ आफ्टर, लेकिन बट लगाई देता हूं मैं। आफ्टर सीइंग पुलिस द होलीगन began to tremble. Began to tremble भय से, with fear। पुलिस को देखकर बदमाश भय से कांपने लगा। After seeing police, the hooligan began to tremble with fear। अब आप begin का यानी लगना का जो फॉर्म है, एक रूप है, अब आप फ्यूचर में देख लें कि इसका फ्यूचर में कैसे यूज होता है। तुम्हें देखकर वह मुस्कुराने लगेगी। अब लगना का रूप आप कैसा आया है फ्यूचर में, लगेगा, लगेगी, लगेंगे। तुम्हें देखकर वह मुस्कुराने लगेगी। इसमें क्या करेंगे, बिगिन का क्या रूप हो जाएगा, विल बिगिन या शैल बिगिन, अगर फर्स्ट पर्सन है तो। तुम्हें देखकर वह मुस्कुराने लगेगी। तुम्हें देखकर सीइंग यू, तुम्हें देखकर सीइंग यू, वह मुस्कुराने लगेगी। शी विल बिगिन, क्या आएगा फ्यूचर में, विल बिगिन। टू
स्माइल। सीइंग यू शी विल बिगिन टू स्माइल। तुम्हें देखकर वह मुस्कुराने लगेगी। जब मैं लोगों को तुम्हारी करतूतें बताऊंगा तो तुम नाराज होने लगोगे। जब मैं लोगों को तुम्हारी करतूतें बताऊंगा तो तुम नाराज होने लगोगे। When I tell your misdeeds, करतूतें, misdeeds, सॉरी, हाँ, जब मैं लोगों के लिए तुम्हारी करतूतें बताऊंगा। देखिए यहां समझ लें, देयर आर टू क्लॉजेज हियर। फर्स्ट इज इन फ्यूचर एंड सेकेंड इज ऑल्सो इन फ्यूचर। जब दो क्लॉज एक साथ आते हैं और दोनों ही फ्यूचर में होते हैं तो व्हाट विल यू डू? आप जो है, जो पहला क्लॉज है उसको किसमें जो है क्रिएट करेंगे? प्रेजेंट में। और जो बाद वाला है उसको आप फ्यूचर में ही अप्लाई करेंगे। जब मैं लोगों को तुम्हारी करतूतें बताऊंगा तो तुम नाराज होने लगोगे। When I tell your misdeeds to the pupil, तुम नाराज होने लगोगे। लगोगे, लगना किसमें है? फ्यूचर में। विल बिगिन। You will begin to get angry. जब मैं लोगों को तुम्हारी करतूतें बताऊंगा तुम नाराज होने लगोगे। When I tell your misdeed to the people, you will begin to get angry. तो आप यहां देख रहे हैं कि फ्यूचर में लगेगा, लगेगी, लगेंगे, और इंग्लिश में विल बिगिन या शैल बिगिन। रोजगार का अधिकार मिलने पर
सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। रोजगार का अधिकार मिलने पर सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। ये तो जब रोजगार का अधिकार मिल जाएगा तो ये तो जरूरी है कि सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। भाई अब तो क्या है, बहुत सारे नागरिक बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं, कुछ तो इंटर हाई स्कूल करके ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं नौकरी तो मिलनी नहीं, रोजगार तो मिलना नहीं। तो रोजगार का अधिकार मिलने पर सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। रोजगार का अधिकार मिलने पर, ऑन गेटिंग the right to employment, रोजगार का अधिकार मिलने पर, ऑन गेटिंग द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। ऑल द सिटीजन्स will begin to acquire क्या? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। रोजगार का अधिकार मिलने पर सभी नागरिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। ऑन गेटिंग द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ऑल द सिटीजन्स विल बिगिन टू एक्वायर हायर एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होने पर यहाँ वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होने लगेंगे। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होने पर, यानी यदि प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होती है, यहाँ वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होने लगेंगे। इफ, देखिए ये क्लॉज तो आप कैसे भी बना लें, मेरा जो मेन
फोकस है लगना पर है इस समय। वैसे जो भी चीज़ें इसमें आ रही हैं, आप जानते हैं या न जानते हैं, हर चीज़ को मैं क्लियर करूँगा समय आने पर, रहेगा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे यहाँ, मेरी क्लास में कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में मैंने अपने जीवन में कभी भी शिक्षा नहीं दी है। मैंने जहाँ भी कॉलेज में शिक्षा दी है, जहाँ जहाँ मैंने बच्चों के लिए अच्छी तरह से उनको समझाने पर जोर दिया है, ना कि रटाने पर। इसीलिए थोड़ा मेरी जो वीडियोज हैं वो थोड़ा लॉन्ग हो जाती हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ कि कम समय की बने, लेकिन हो जाता है कभी कभी। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होने पर यहाँ वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होने लगेंगे फ्यूचर। इफ द प्राइमरी एजुकेशन is in Hindi, scientist and philosopher scientists and philosophers will begin to be born. प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होने पर यहाँ वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होने लगेंगे। आप कहेंगे सर आप तो इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये बात अपने में 100% सत्य है। जिस देश में प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में या जीवन से जो भाषा उसने सीखी है उसमें करता है, तो उसकी जो समझने की जो क्षमता है स्टूडेंट की बहुत बढ़ जाती है। और अगर मैं कोई इंग्लिश की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो इंग्लिश का टीचर रहा हूँ। इंग्लिश इज मस्ट, इंग्लिश तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होनी चाहिए बच्चे की, जिससे कि उसकी समझने की जो क्षमता है अच्छी तरह से विकसित होने लगती है। और जब उसकी क्षमता समझने की विकसित होने लगती है, फिर चाहे उसे सारी शिक्षा इंग्लिश में मिले तो वो आराम से आगे जो है बढ़ेगा। तो खैर, प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होने पर वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा होने लगेंगे। इफ द प्राइमरी एजुकेशन इज इन हिंदी, साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर्स विल बिगिन, फ्यूचर में है विल बिगिन टू बी बॉर्न। यहाँ टू बी बॉर्न क्यों लगाया है? बॉर्न ये थर्ड फॉर्म है बियर की। बच्चा स्वयं पैदा नहीं होता है, बल्कि पैदा उसके लिए किया जाता है, इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म आती है। और इसकी जो इन्फिनेटिव होगी
वो भी पैसिव वॉइस में बनती है। जब पैसिव वॉइस को मैं पढ़ाऊंगा उस समय ये सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। तो आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लगना वर्ड जो होता है इसका सेंस होता है शुरू करना, लेकिन लगना जब होता है सेंटेंस में तो हम कैसे उसका ट्रांसलेट करते हैं, कैसे स्पीक करते हैं, बिगिन प्लस इन्फिनेटिव। टेंस के अकॉर्डिंग हम बिगिन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब से पहले टू रख देंगे यानी इन्फिनेटिव। और अगर शुरू करना आता है, किसी वर्ब में शुरू करना लगा रहता है तो स्टार्ट प्लस जीरंड, स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी। लेकिन अब तो खूब ये चलता है कि अगर इस तरह का सेंटेंस है लगना जिसमें लगा हुआ है तो लोग इस तरह से बनाते हैं, और इस तरह का सेंटेंस है जिसमें शुरू करना है तो बिगिन के द्वारा बनाते हैं। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है ये, लेकिन बात यह है कि आपके ये जो है दोनों यूज बिगिन प्लस इन्फिनेटिव और स्टार्ट प्लस जीरंड ये आप पर आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, सी यू लेटर।